क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन कैसे काम करता है? क्या यह केवल एक जैविक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी है? हमारे विचार कहाँ से आते हैं? सपनों और वास्तविकता के बीच क्या संबंध है? स्वामी ज्योतिर्मयानंद की पुस्तक मिस्टीरियस ऑफ द माइंड हमें इन रहस्यों के गहरे उत्तर देती है। आज हम इस किताब के पहले अध्याय की रोचक व्याख्या करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, मन का रहस्य। हमारा मन केवल विचारों का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। पहला, मन की संरचना और उसके रहस्य। हमारा मन 3 भागों में विभाजित होता है। पहला, सचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। यह वही मन है जो हमें रोजमर्रा के काम करने में मदद करता है। दूसरा, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ वे सभी बातें संचित रहती हैं जो हमें याद भी नहीं होती, लेकिन हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तीसरा, अविकसित मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। यह वह मन है जो अभी तक रहस्यमयी है, जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। दूसरा, विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट्स। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने लगती है? जैसे थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वे 1000 बार असफल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने यही सोचा, मुझे 1000 तरीके मिल गए हैं जो काम नहीं करते। यह उनके मन की शक्ति थी जिसने उन्हें सफल बनाया। तीसरा, अवचेतन मन का रहस्य। हमारे जीवन के 90% निर्णय अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी अवचेतन मन काम कर रहा होता है। एक वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट, बताते हैं कि हमारे बचपन के अनुभव हमारे अवचेतन मन में गहरे अंकित हो जाते हैं और यही अनुभव हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। चौथा, मन को काबू में कैसे करें। अगर मन इतना शक्तिशाली है तो हमें इसे नियंत्रित करना भी सीखना चाहिए। इसके लिए कुछ विशेष तकनीकें हैं, जैसे ध्यान। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से मन शांत और केंद्रित होता है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। जब भी नकारात्मक विचार आएं तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार में बदलें। तीसरा, विजुअलाइजेशन। अगर आप खुद को पहले से सफल होते हुए देख सकते हैं तो आप वास्तव में सफल हो सकते हैं। इस पहले अध्याय में हमने सीखा कि मन एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अवचेतन मन हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। ध्यान और सकारात्मक सोच हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि सपने क्यों आते हैं? क्या ये केवल हमारे दिमाग की गतिविधि है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? अगले अध्याय में हम जानेंगे सपनों और वास्तविकता के बीच रहस्य। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या आपको कभी अपने अवचेतन मन की शक्ति का अनुभव हुआ है?